गुड इवनिंग, वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल। आपका स्वागत करती हूँ मैं फिर से। आज फिर से सेशन जो है वो आपका हिस्ट्री का है। मैंने आपको बोला था कि आपसे एक सजेशन मांगा था, आपने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया, बट अगर आपको ऐसा ही चलना है तो बट अगर देखा जाए आपका फीडबैक अभी भी मुझे चाहिए कि शुड आई स्टार्ट साइंस एज वेल एज इंग्लिश क्लासेस इज इन प्लेस ऑफ वन क्लास ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज वन क्लास ऑफ पॉलिटी, कि क्या मैं इंग्लिश और साइंस, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी की क्लास को स्किप करके चलाऊं, क्योंकि ज्योग्राफी सबकी वीक होती है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी जो होती है वो सबकी स्ट्रांग होती है, सब में आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपको है, बट हिस्ट्री जो साइंस और उसमें भी हम एमसीक्यूज़ के थ्रू ही ऑप्शंस करेंगे। प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर देना। आई होप कि आपके रिवीजन सेशन और स्टैटिक जीके भी अच्छा रहा है। अब कुछ नया जो है कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले साउंड की आई होप कि अब दिक्कत ना हो। तो कोई भी आपको क्वेरी लगती है प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूजा गुप्ता चैनल और लेट्स लर्न विद मी ग्रुप में आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हो और वहाँ पे मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का शुरू करते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन वेरियस पेपर्स लाइक HP, AS, IAS ऑफिसर्स के लिए भी होता है, NTPC, RRB सबके लिए होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय। दिस क्वेश्चन कम्स इन पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 के पेपर में आया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। तो पहली चीज़ ये याद रख लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका 1878 में। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर, मतलब इंग्लिश और हिंदी जो लोकल आपके बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसके बीच का ये अपोज किया गया था। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू की थी। ठीक है, इसने पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ठीक है, ये सारी जो हैं इन्होंने शुरू की, तो ये नहीं है। वेलेस्ले ने सब्सिडायरी अलायंस शुरू की। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी पीजेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो डायरेक्टली जो है आर्म फोर्सेस में भर्ती नहीं हो सकते, या आर्म फोर्सेस को जो है आप क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकते, उनको सब्सिडिटी देनी पड़ेगी। और बाद में जो है इनको जो है लॉर्ड वेलेस्ली को, क्योंकि इन्होंने सब्सिडायरी अलायंस लाया था, उसके बाद इनका जो मेन फोकस था वो लड़ाई पे था। फोकस जो था जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे गवर्नमेंट को झेलने पड़े, जिसकी वजह से उनको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़े। सॉरी। लॉर्ड मिंटो जो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसको फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो चलाया था। तो आपके ये तीनों ऑप्शंस गलत है। आंसर इज लॉर्ड लेटन ने ये जो है प्रपोज बाय लॉर्ड लेटन। और इसको रिपील किसने किया था? अगर प्रपोज किया है तो रिपील्ड भी किया था, वो किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, इसको लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, लॉर्ड रिपन कब किया था रिपील? 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने जो है इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने का इनिशिएशन शुरुआत की थी? इनमें से कौन सा भारत में अंग्रेजी की शुरुआत करने वाला इंसान था? स्टेम, जिसने इंग्लिश की वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन में जिसने इंग्लिश को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया था, वो कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं। इन्होंने जो है आपका इंग्लिश को मेन कोर्स बनाया था या इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इंग्लिश वर्ड कोर्स में डालना या इंग्लिश को एजुकेशन में डालने का काम किसने किया? लॉर्ड कर्जन नहीं। लॉर्ड कर्जन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं। इन्होंने इंटरवेंशन ऑफ वॉर एंड पॉलिसीज, इंटरवेंशन ऑफ वॉर और पॉलिसीज में रहे, जिसमें जैसे बोल सकते हैं एंग्लो
मराठा वॉर्स और मैसूर वॉर्स जो थी ये इनके टाइम पे हुई थी, तो ये नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। लॉर्ड मैकॉले का 8 मिनट्स इन्होंने इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को बताया था और जिसकी वजह से इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने का काम लॉर्ड मैकॉले ने किया है। ठीक है, तो आंसर इज लॉर्ड मैकॉले। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए नन ऑफ दीज तो है नहीं। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो है स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो ये नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। बाल गंगाधर तिलक जिसने 1916 में क्या बनाई थी? आपकी होम रूल मूवमेंट शुरू की थी, जो कहाँ पे शुरू की थी? महाराष्ट्र में। इनको जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। इन्होंने जो है इनको मांडले जेल में रखा गया था। मराठा एंड केसरी वो स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक और इनका एक नारा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सब फर्स्ट टाइम जो है लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने हमारा राष्ट्रगान यानी आपका जनगण मन लिखा है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी इन्होंने अपनी छोड़ी थी, ठीक है, वापस की थी। तो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे। बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड, पानीपत की लड़ाई बाबर और डैश के बीच में लड़ी गई थी, कब? राणा सांगा, हेमू, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। सबसे पहली चीज़ मोहम्मद बिन तुगलक को कैंसिल करते हैं। दिल्ली सल्तनत का तुगलक डायनेस्टी का राजा था जिसकी डेथ तत्था में हुई थी। इसको जोना भी कहा जाता है। इसने देवगिरी जो है कैपिटल बनाई थी दिल्ली से, जो बाद में दौलताबाद बनी। उसके बाद दीवाने कोही जो है एग्रीकल्चर वो शुरू किया। टोकन करेंसी इन्होंने शुरू की। क्वार्चिल एक्सपीडिशन जो था इन्होंने शुरू किया। इनकी जो पूरी ज़िंदगी थी ना वो रिवोल्ट्स को बस कंट्रोल करते ही रहेगी थी, ठीक है, इसलिए इसको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। हेमू के साथ हुई थी बैटल ऑफ सेकंड पानीपत, ठीक है, जो किसके साथ हुई थी? अकबर आएगा तो अकबर करिए, पर अकबर को रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने, तो ये नहीं है। इसका मतलब राणा सांगा, बाबर और उसकी लड़ाई राणा सांगा की हुई थी, ठीक है, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जिसको बोलते हैं खनवा की लड़ाई, बैटल ऑफ खनवा 1539 में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका कौन आता है? इब्राहिम लोदी। तो बाबर और पहली बैटल जो थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है चांद बीबी वॉज द रूलर ऑफ, चांद बीबी कहाँ का शासक था? अहमदनगर, मालवा, गोलकोंडा या चंदेरी। तो चंदेरी के रूलर्स नहीं थे, गोलकोंडा का नहीं था, मालवा का नहीं था। आंसर इज अहमदनगर। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय, बीबी का मकबरा, देखिए हुमायूंनामा बुक जो है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। और हुमायूं टॉम जो था इनकी बीबी ने बनाया था, विडो ने बनाया था। इन्होंने क्या नाम था? हाजी बेगम, ठीक है, हाजी बेगम ने हुमायूं टॉम बनाया, जो कहाँ पे है? आपका दिल्ली में है, ठीक है। बाबर का जो मॉस्क या जो इनको बरी किया गया था वो कहाँ पे था? काबुल में। बाबर ने अपनी बुक लिखी थी बाबरनामा, ठीक है। औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद बनाई थी, कहाँ पे? रेड फोर्ट पे लाल किला पे जो मोती मस्जिद बनाई गई है वो किसने बनाई है? आपके औरंगजेब ने। लेकिन आगरा की मोती मस्जिद जो है वो बनाई है शाहजहां ने। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोती मस्जिद वॉज एट आगरा वॉज बिल्ट बाय, दैट इज शाहजहां, लेकिन अगर रेड फोर्ट की बात की जाए तो वो है आपकी औरंगजेब ने बनाई, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज आजम शाह।
आज औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह, उसने बनाया है बीबी का मकबरा। ठीक है, ये जो मकबरा है इसकी बीबी का नाम जो था, ये जो बीबी का मकबरा है, ये इसको हम मिनी ताजमहल, ताजमहल की तरह ही है, मिनी ताजमहल कहते हैं। और ये कब बना था? 1668 में। राबिया उल दिरानी, इसका नाम क्या था? राबिया उल दिरानी, ठीक है, उसकी याद में बनाया था। या फिर इसको जो है राबिया दुरानी, जो किसकी वाइफ थी? औरंगजेब की वाइफ थी। तो ये याद रखना, औरंगजेब की वाइफ कौन थी? राबिया उल दुरानी, जिसका मकबरा जो था वो आजम शाह ने बनाया था, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं, इसको मिनी ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहाँ है? विश्व धरोहर है रही हुई। देखिए, हुमायूं टाउन तो मैंने आपको बोला कि दिल्ली में है, ठीक है, तो ये कैंसिल कर दीजिए। महाबोधि जो है वो बोध गया है, जहाँ पे बुद्धिज्म या बोध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था, एनलाइटमेंट। ठीक है, तो ये नहीं है। बिहार, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स शाहजहां ने बनाया और कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज कुतुब मीनार। देखिए, कुतुब मीनार बनाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कंप्लीशन की थी इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कुतुब मीनार के, जहाँ पे मेहरौली जगह है, वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना। और मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो किसके टाइम का है? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Gandhiji was the president of Congress only on the occasion and the session was held in. गांधी जी जो थे एक ही बारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष बने थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब ये अध्यक्ष बने थे तो वो कौन सा सत्र था? मुंबई, लाहौर, बेलगांव या लखनऊ? तो लखनऊ का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ का जो है लखनऊ पैक्ट। तो इसके जो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ। इसमें जो था लखनऊ पैक्ट लगा था आपका 1916 में, जिसमें मजूमदार, इनका जो सेक्शन था, मजूमदार जो थे उस टाइम के प्रेसिडेंट बने, आरसी मजूमदार। ठीक है, तो ये नहीं है। उसके बाद अगर लाहौर की बात करें तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लाहौर का जो है 1893 में दादा भाई नौरोजी ने भी जो है लाहौर सेशन लिया था। फिर आपका 18 जो मुंबई है, मुंबई में सबसे पहले देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब आई थी? 1885 में आई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज WC बैनर्जी। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज A.O. ह्यूम, जो लेकर आए थे। किसकी सजेशन से? डफरिन से पूछा गया था। ठीक है, और इनका जो था सबसे पहले पुणे में होना था, लेकिन ये बाद में कहाँ हो गया? बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तो उस टाइम के फर्स्ट टाइम जो थे ये मुंबई, तो ये नहीं है। अब जो पहला सेशन लिया गया था गांधी जी का, वो कहाँ पे लिया गया था? बेलगांव। ये कहाँ लिया गया था? बेलगांव। 1924 में लिया था ये सेशन। महात्मा गांधी ने कब लिया था? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, एचपीएस में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एचपीएसएससी में भी पूछे जाते हैं और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हु वाज द फादर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवेज के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नहीं है। लॉर्ड ऑकलैंड नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने क्या किया था? इन्फेंटिसाइड की प्रथा को खत्म किया था, सती प्रथा को खत्म किया था, सप्रेशन ऑफ ठग्स इन्होंने किया। और मेन फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज विलियम बेंटिक। ठीक है, जिसने इंग्लिश को मेन स्टैंप दी थी कि इंग्लिश होना जरूरी है। इनिशिएशन किसने दी थी? मैकॉले ने। तो ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे इज लॉर्ड डलहौजी।
सबसे पहले इसने रेलवे कहाँ पे शुरू की? 1853 में बॉम्बे टू थाने। ये क्वेश्चन भी आता है कि रेलवे कब शुरू हुई थी? 1853 में। कहाँ से शुरू हुई थी? बॉम्बे टू थाने। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक एक नंबर के या आधे आधे नंबर के आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पुणे पैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बाबा साहिब अम्बेडकर और महात्मा गांधी। सबसे पहली चीज़, राम से मैकडोनल्ड के टाइम पे जो है एक कम्युनल अवार्ड भी आया था, उसके बाद ये पूना पैक्ट बना था। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर और महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी जेल थे और उन्होंने फास्ट रखा हुआ था। तो ये जो था दैट इज टू फोकस द अनटचेबल, डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है इम्पोर्टेंस देने के लिए जो है ये पूना पैक्ट हुआ था। तो कब हुआ था? 1945 में वेवल प्लान आया था, जिसको हम बोलते हैं शिमला समझौता। ठीक है, तो ये नहीं है। 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू की गई, जिसमें एक और चीज़, फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस टेबल भी जो था वो नवंबर 1930 में हुआ था। और 1930 में जो है दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो दांडी मार्च, जिसको नवसारी भी कहा जाता है। और एक और चीज़ कहा जाता है, ये कब शुरू हुई थी? 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। जब इसमें जो है उसको गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, तो अब्बास तायब जी ने जो है इस प्रथा को कंटिन्यू किया था, सॉल्ट टैक्स को बंद करने की प्रथा को मतलब जारी रखा था। तो ये नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या बची? 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन पिछली बार HPPSC के पेपर में आया हुआ कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1932। किसके बीच में हुआ था ये भी याद रखना, एंड टू फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑगस्ट ऑफर फॉर्मली इशूड बाय ऑगस्ट ऑफर 1940, जिसको बोलते हैं, किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो मैंने अभी बताया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ये भी आता है, सप्रेशन ऑफ ठग्स, इन्फेंटिसाइड्स, सती प्रथा को किसने ख़त्म किया था? ये ख़त्म किया था विलियम बेंटिक ने 1833 में। ये जब वाइसरॉय बने तो इन्होंने क्या शुरू किया था? इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये नहीं है, लॉर्ड ऑकलैंड नहीं है, आंसर इज लॉर्ड लिथिंगलो। लॉर्ड लिथिंगलो जो था उनके टाइम पे ये अगस्त ऑफर शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? 1882 नहीं, 1885 में आपकी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। 1882 में आपका जो है एजुकेशन से रिलेटेड आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था एजुकेशन से रिलेटेड? 1882 में। तो ये नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में AO ह्यूम ने बनाई थी। 1880 नहीं है, आंसर इज 1883। इल्बर्ट बिल जो था वो 18, ये भी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है। ये मैं सोची कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में आएगा वो SSC वाले नहीं पूछते, पब्लिक सर्विस कमीशन के आधे क्वेश्चन SSC में आते हैं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन National Congress, Subhash Chandra Bose was re-elected as the President of Indian National Congress. जो आपका ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशंस थे, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? हरिपुर। लाहौर सेशन जो था मैंने आपको बता दिया 1929। ठीक है, तो ये नहीं है। अगर हम बात करें आपकी सुभाष चंद्र बोस की, तो पहली चीज़ त्रिपुरी या फिर आपका हरिपुर, ये दोनों सेशंस जो हैं आपके, ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ या तहसील पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आया था 2020 में कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से 2 सेशंस में पार्ट लिया था? एक लिया था त्रिपुरी और एक लिया था हरिपुर। सबसे पहले लिया था त्रिपुरी, जो आपका पहले लिया था इसने सेकेंड सेशन जो था वो हुआ था 1939 में और ये हुआ था 1938 में।
तो दोनों सेशंस में जो है इन्होंने पार्ट लिया था। पर यहाँ पे पूछा है री इलेक्टेड, अगर इलेक्टेड होता तो हरिपुर आना था, लेकिन अभी जो है द्वारा कब री इलेक्ट हुए थे तो त्रिपुरी सेशन में हुए थे। अगर हम बात करें आपके रामगढ़ वाले, तो रामगढ़ सेशन जो था वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिया था, अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये नहीं है, जिसमें कहा जाता है नेताजी के साथ जो है एक समझौता हुआ था, ठीक है, तो ये नहीं है। लाहौर मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे इलेक्टेड होता, दो सेशंस याद रखना, हरिपुर और त्रिपुरी जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस ने ही लिए थे, लेकिन पहला जो ये था 1939 में और 1938, तो ऐसे भी आ सकता है 1938 और 1939 में जो सेशंस हुए थे वो कौन से थे, ठीक है। अब आते हैं आपके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मैंने एक स्लाइड ली है। ऑन विच डेट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है एग्जीक्यूटेड, इनको फांसी कब दी गई थी, क्योंकि इन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किया था, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931। so this question is also important. Where was All India Kisan Sabha formed for the first time? All India किसान सभा जो थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, 1936 में। कब शुरू की गई थी? 1936। तो ये कहाँ शुरू की गई थी? लखनऊ में। Which of the following focus the nation's attention on untouchability? इनमें से कौन है जिसने अस्पृश्यता पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित किया है? महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, विलियम बेंटिक नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, ठीक है। What was the name of the magazine started by महात्मा गांधी? गुलमर्गी। तो गुलमरी जो है ये शुरू की थी ज्योतिराव फुले ने, ठीक है, तो ये नहीं है। यंग इंडिया जो है ये शुरू की थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। मराठा जो है आपकी ये एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, मराठा जो है ये शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी भी इन्होंने शुरू की। आंसर इज हरिजन। हरिजन जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, ठीक है। आई होप कि आज के सेशन के लिए यही क्वेश्चंस हैं। ऑल द सेशंस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो गिव मी द फीडबैक, और जो भी है ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, उनका आने वाला है पेपर, और कुछ 1 महीने या 2 महीने, और उसके बाद जो HSC वाले हैं वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस तो हिस्ट्री के वही हैं। बाकी मैंने आपसे सजेशन मांगा है, आई थिंक एक साइंस का प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए और एक इंग्लिश का भी। इंग्लिश के सेशन में आपको कोई डिटेल्स नहीं करवाई जाएगी, सिर्फ आपको इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा। तो अगर आपको वो भी पुराने पेपर्स का, फिर उसके बाद हम उसमें नया, जैसे इसमें भी नया इंट्रोड्यूस किया है, तो वैसे ही अगर आपको वो सेशंस की सिर्फ एक हिस्ट्री की, मंडे को हिस्ट्री हो तो नेक्स्ट डे हिस्ट्री और पॉलिटी की, क्योंकि हिस्ट्री मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा था, हिस्ट्री पॉलिटी हमें आती है, पर इसके साथ कुछ और। तो अगर आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी जो है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ी है, पर जहाँ पे एक अगर साइंस और इंग्लिश का भी एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए, तो जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, जो टैट वाले हैं, जो TGT वाले हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। उनके लिए भी ये सेशंस इम्पॉर्टेंट है, बट उनके लिए जैसे जनरल फॉरेस्ट गार्ड आ रहा है, पटवारी आ रहा है, तो अगर हमने प्रैक्टिस की होगी तो हमें पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आपको अगर ये सुझाव अच्छा लगा है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और प्लीज़ चैनल को आपसे बस इतनी सी उम्मीद है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, आप शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, यही मेरी मोटिवेशन है। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद। कोई भी क्वेरी, कोई भी सुझाव, कुछ भी है, किसी के पास, किसी ने अभी रिसेंटली पेपर दिया है
तो शेयर मी द ओरिजिनल पेपर ऑन पूजा गुप्ता यूट्यूब आपके लेट्स लर्न विद मी द ग्रुप ऑन टेलीग्राम, उस पर शेयर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितना जल्दी आप शेयर करोगे आपका पेपर उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो यही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के करती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। एंड डोंट फॉरगेट कि ये सेशन, ये क्लासेस आपके लिए हैं। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और मेरे को फीडबैक जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी एज वेल एज स्टे सेफ।